इसमें अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर के मेगर वैल्यू के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब हम लोग मेगर करते हैं तो मेगर की वैल्यू का इंटरप्रिटेशन किस तरीके से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जब आप मेगर करेंगे तो मेगर की वैल्यू देखकर आप डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करेंगे। आप ये कैसे डिसाइड करेंगे मेगर वैल्यू को देखकर कि ये मेगर वैल्यू जो आ रही है ये सेटिस्फैक्ट्री है और आप मोटर को बिल्कुल चालू कर सकते हैं, या जो मेगर वैल्यू आ रही है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और इस मोटर को आप ऑपरेशन में चालू नहीं कर सकते। ये डिसीजन मेगर वैल्यू को देखकर किस तरीके से लिया जाता है ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों टू द पॉइंट में 3 पॉइंट्स आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी डिसीजन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला तो ये है कि जो भी मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज अप टू 1000 वोल्ट होता है, यानी कि कुछ मोटर्स होती है जो 415 वोल्ट पे रन करती है, कुछ मोटर्स होती है जो 690 वोल्ट पर भी रन करती है। तो अप टू 1000 वोल्ट अगर आपके मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो रूल ये कहता है कि कम से कम मेगर वैल्यू 1 मेगा ओम्स तो आनी ही चाहिए। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी भी 415 वोल्ट की जो मोटर है उसको मेगर कर रहे हैं और मेगर वैल्यू अगर 1 मेगा ओम से कम आती है तो आप डायरेक्टली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये काफ़ी डिटोरिएट हो गया है। वाइंडिंग इंसुलेशन की जो स्ट्रेंथ है ये काफ़ी वीक हो गई है और अब आप इस मोटर को दोबारा रनिंग कंडीशन में नहीं ला सकते। मोटर को ऑपरेशन में आपको नहीं लाना चाहिए। सेम यही केस अप्लाई होता है, यही रूल अप्लाई होता है 690 वोल्ट के मोटर के लिए भी, क्योंकि हमारा जो रूल है ये अप टू 1000 वोल्ट के ऑपरेटिंग वोल्टेज मोटर्स के लिए है। तो रूल नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा रूल दोस्तों ये है कि अगर आपकी मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज 1000 वोल्ट से ज़्यादा है तो उस केस में 1 मेगा ओम पर 1000 वोल्ट आपको मेगर वैल्यू को इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये है कि 1000 वोल्ट तक की जो मोटर है उसके लिए तो मिनिमम 1 मेगा ओम्स आपकी मेगर वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इस ऑपरेटिंग वोल्टेज को 1000 वोल्ट से बढ़ा देता हूँ, यानी 1000 वोल्ट का 2000 वोल्ट कर देता हूँ, तो आपको 1 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू इसमें ऐड कर देनी है। यानी कि 2000 वोल्ट का अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो कम से कम 2 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। 3000 वोल्ट अगर फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो कम से कम 3 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो रूल मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा कि 1000 वोल्ट से अबव अगर आपके मोटर का ऑपरेटिंग वोल्टेज है तो 1 मेगा ओम पर 1000 वोल्ट आपको मेगर वैल्यू को इंक्रीज करना है अपने डिसीजन मेकिंग के लिए। तो जैसे अगर मान लीजिए आपके पास जो मोटर है, नॉर्मली हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो 1000 वोल्ट के ऊपर हमको 6.6 केवी की ऑपरेटिंग वोल्टेज की मोटर मिलती है। यानी कि अगर आपके पास जो मोटर है उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 6600 वोल्ट है, 6.6 केवी है, यानी कि 6600 वोल्ट की आपकी मोटर है, तो मिनिमम आपको 6.6 मेगा ओम्स का मेगर वैल्यू मिलना चाहिए। वैसे ही अगर आप 11 केवी पे जाएं कि अगर आपके मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 11000 वोल्ट है तो 1 मेगा ओम पर 1000 वोल्ट का आपको मेगर वैल्यू इंक्रीज करना है। यानी कि अगर आपके मोटर की ऑपरेटिंग वोल्टेज 11000 वोल्ट है तो कम से कम 11 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तभी आप मोटर को हेल्दी कंडीशन में मान सकते हैं, तभी आप मोटर को ये क्लियरेंस दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर मोटर को ऑपरेशन में लिया जा सकता है। तीसरा एक रूल होता है दोस्तों KV+1 का। KV+1 का रूल ये कहता है कि आपके मोटर का जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसमें आप +1 कर दीजिए और मिनिमम उतने मेगा ओम्स का मेगर वैल्यू आपको मिलना चाहिए। इस रूल को भी हम अप्लाई करके देखते हैं कि मान लीजिए आपकी जो मोटर है ये 6.6 केवी के ऑपरेटिंग वोल्टेज की है, तो हमारा जो रूल है वो KV+1 का है, यानी 6.6 केवी प्लस 1 यानी कि 7.6। तो कम से कम 7.6 मेगा ओम्स की मेगर वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, तभी आप उसका जो वाइंडिंग इंसुलेशन है उसको हेल्दी मानेंगे। वैसे अगर आपके मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है ये 11 केवी है तो KV+1 रूल के हिसाब से 11 KV+1 यानी कि 12, तो कम से कम 12 मेगा ओम्स का मेगर वैल्यू आपको मिलना चाहिए, तभी आप मोटर को हेल्दी मानेंगे और ऑपरेशन के लिए उसे आप क्लियरेंस दे पाएंगे।
तो दोस्तों इंडस्ट्री में नॉर्मली जब मेजर किया जाता है तो इन तीन चीज़ों को ही ध्यान में रखा जाता है। एक कैटेगरी तो होती है अप टू 1000 वोल्ट के लिए, एक कैटेगरी होती है अबव 1000 वोल्ट के लिए। तो अबव 1000 वोल्ट के लिए आप चाहे तो 1 मेगा ओम पर 1000 वोल्ट का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप चाहे तो KV+1 का जो रूल है उसको भी अप्लाई करके डेटा को इंटरप्रेट करके डिसीजन मेकिंग अपनी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो प्रैक्टिकली जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे, जब प्रैक्टिकली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।